जय हिंद दोस्तों। आज हम एलसीएम और एचसीएफ की अगली कड़ी की बात करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ में थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने दोस्तों पिछले लेक्चरों की अगर बात करें तो हमने दशमलव संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखा था। पिछला जो लेक्चर हमारा हुआ था तो वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद यहाँ से करता हूँ। आज हम दोस्तों बात कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ का जो इम्पोर्टेंट फार्मूला जो होता है वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस को वहाँ से क्लियर करता है और उस फार्मूले पर आधारित जो क्वेश्चन हमारे एग्जामों में काफ़ी पूछे जाते हैं उस फार्मूले को लेकर मैं आज आपके सामने आया हूँ। तो आज हम उसी फार्मूले को पूरा यहाँ से समझेंगे, एक एक पॉइंट वाइज यहाँ से क्लियर करेंगे तो उसकी उस फार्मूले पे किस किस तरह से क्वेश्चन आपके एप्लीकेबल रहेंगे और किस किस तरह से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन वहाँ से पूछता है। आज हम उसी फॉर्मूले को यहाँ से क्लियर करेंगे दोस्तों। तो आपको पिछला सारी चीज़ें क्लियर होगी ऐसा मैं आप लोगों को इससे उम्मीद करता हूँ। बात हम आगे करते हैं। फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, क्या लिखा है फॉर्मूला कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, क्या लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा उन संख्याओं का एलसीएम। अब संख्या हमारे पास कितनी आएगी दोस्तों, दो आएगी। संख्या हमारे पास कितनी आएगी, दो आएगी। अब जब दो संख्या हमारे पास आएगी तो उनका हमें क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा उन संख्याओं का एलसीएम। क्या है, उन संख्याओं का एलसीएम गुणा उन्हीं संख्याओं का क्या, एचसीएफ। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा बड़ा ही आसान है, कोई फॉर्मूला ऐसा कोई खास ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है कि जो आपको लोगों को याद नहीं होगा, काफ़ी आसान है। बस आपको रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जिसे हम बोले प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ये हम बोल सकते हैं, मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, बराबर संख्याओं का एलसीएम गुणा संख्याओं का एचसीएफ, एलसीएम ऑफ नंबर्स इनटू एचसीएफ ऑफ नंबर्स। ये फॉर्मूला है। अब ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, कैसे अप्लाई होगा, यहाँ से हमारे पास जो देखा जाए तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, दो संख्या की बात कर रहे हैं तो एक संख्या को हमने x लिया और दूसरी को क्या ले लिया, y। एक संख्या हमारे पास क्या आ गई दोस्तों, x, और दूसरी क्या आ जाएगी, y। ठीक है, तो अब दो संख्या पहली x है, दूसरी क्या है, y। अगर फॉर्मूला अप्लाई हम करें तो दो संख्याओं का गुणनफल मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, तो मैं यहाँ से आप लोग क्लियर कर देता हूँ कि x गुणा y बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब यहाँ से फॉर्मूला ये रहेगा। क्वेश्चन इस पर लगभग 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं। वो 4-5 क्वेश्चन जो भी आपके जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो सारे एक एक करके मैं यहाँ से क्लियर करने वाला हूँ। बस आप लोगों को वीडियो में अंत तक बने रहना है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चन किस तरह से आता है। बस यहाँ ध्यान रहे संख्या दो ही रहेगी, यहाँ 3 संख्या की बात अभी फिलहाल हम नहीं करेंगे, ओनली 2 नंबर्स को फोकस हम यहाँ से करेंगे, उसी आधार पर हमारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चन हमारा किस तरह से आता है। एक एग्जाम्पल आपके सामने छोटा सा, उस उदाहरण के आधार पर हम क्वेश्चन को क्लियर करेंगे कि किस किस तरह से हमारे क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, इस फॉर्मूले पर जो बेस्ड रहेंगे। समझिए ध्यान से आप, है ना। क्वेश्चन बोल रहे हैं, उदाहरण है हमारा, एक एग्जाम्पल सिंपल सा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, है ना, एचसीएफ। महत्तम समापवर्तक को क्या बोलेंगे दोस्तों हम, एचसीएफ। ठीक है, टू नंबर्स ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, दिया है कितना, 12 और 396, 12 है, एचसीएफ जो है हमारा 12 है और एलसीएम जो है हमारा 396। ठीक है, अब बोला है कि यदि उनमें से एक संख्या 132 है, कितनी है, उनमें से एक संख्या हमारी कितनी है दोस्तों, 132, तो आप लोगों को बताना है दूसरी संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, फाइंड द सेकेंड नंबर। ठीक है, आपको दिया है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया है, एचसीएफ दिया है 12 और एलसीएम दिया है 396। ठीक है, और आपको एक संख्या दे रखी है, उनमें से एक संख्या 132 है, तो फाइंड द सेकेंड नंबर, दूसरी संख्या आप लोगों को ज्ञात करना। बड़ा ही आसान है। आपके यहाँ पर कितने अननोन आ रहे, 4, दो तो संख्या, एक उनका एलसीएम और एक उनका एचसीएफ, 3 वैल्यू आपको दी जाएगी और चौथी वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, 3 वैल्यू आपको दी जाएगी और चौथी वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है हमारा फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल, याद रखना रहेगा। आप क्वेश्चन करेंगे, 2-4 क्वेश्चन किए, जैसे ही फॉर्मूला आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का एलसीएम इंटू संख्याओं का एचसीएफ। ठीक है, तो अगर हम बात करें एचसीएफ कितना दिया है वो भी समझ लो आप, एचसीएफ दिया है 12 और एलसीएम कितना दिया है हमारा 396।
26, ठीक है। और फर्स्ट नंबर जो है हमारा कितना दिया है, 132, ठीक है। फाइंड द सेकंड नंबर, दूसरी संख्या हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। फॉर्मूला लिखा हमने, यहाँ से क्या की, पहली संख्या रख दी 132, ये उठाया और पहली संख्या यहाँ पुटअप कर दी हमने, ठीक है। ये आ गई हमारी 132, ठीक है। दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और हमें दिया है एलसीएम, तो एलसीएम इससे गुणा कर सकते हैं। अगर मान लो ऐसा 2 गुणा 3 बोले 6 होगा और 3 गुणा 2 करेंगे तो वो भी 6 होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पहले 12 रख दिया और फिर 396, कोई दिक्कत नहीं है, उससे आप लोगों को कहीं भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ से एचसीएफ कितना है 12 और एलसीएम 396, ठीक है दोस्तों। तो अब हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा कि जब बराबर से उधर कोई संख्या जाती है तो मैं 4 रूल आप लोगों को बताता हूँ, x + y बराबर z, ठीक है। अगर ये y उधर जाएगा तो बराबर के उधर जाने के बाद जो इधर से संख्या जाती है क्या हो जाती है, माइनस की, ठीक है। अगर प्लस में संख्या होती है, पक्षांतर उसका करते हैं तो प्लस होता है माइनस में बदल जाता है। और अगर यही बात मैं करूँ, ये पहला पॉइंट, ठीक है, यदि ऐसा हो तो ये y उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, x = z + y। पक्षांतर होने पर प्लस बदलता है माइनस में और माइनस बदलता है प्लस में। तो ये तो हुआ मामला प्लस माइनस का। अगर गुणा भाग की बात करें, ठीक है, मान लो दिया x × y = z, तो यहाँ से x का वैल्यू होगा z/y, ठीक है। गुणा किस में जाता है, भाग में, और भाग किस में चला जाता है, गुणा में। कैसे, अगर मैं लिखूं, ठीक है, तो ये y इधर जाके क्या करेगा, गुणा, क्योंकि भाग में था, उधर किस में चला गया, गुणा में। तो ये 4 रूल होते हैं। प्लस बदलता है माइनस में, अगर प्लस बराबर की कोई संख्या प्लस की है और बराबर के उधर जाती है तो वो माइनस में बदल जाएगी, और माइनस की संख्या बराबर के उधर अगर जाती है तो वो किस में बदल जाएगी, प्लस में, ठीक है। और यहाँ देखा जाए तो ये y गुणा में था, जेड के उधर, जेड बराबर से इधर आया तो कहाँ चला गया, बट्टे में। बट्टा मतलब भाग, ठीक है। उसी आधार पर ये बट्टे में था तो इधर जाके क्या हो गया, उसका गुणा। मतलब पक्षांतर होने पर भाग गुणा में बदलता है और गुणा किससे बदल जाता है, भाग में बदलता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ वो कंसेप्ट हमारा अप्लाई हो रहा है, आप देखिए। अगर हम समझें तो यहाँ से छोटा सा पॉइंट हमारा बन रहा है कि ये दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है, तो हमने इसको यहीं रख दिया, ये रखा दूसरी संख्या, ठीक है। तो यहाँ से 132 कहाँ पहुँच गया हमारा, बटे में। ये 12 × 396/132 में समझाऊंगा, ये तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, ठीक है। और क्वेश्चन हमारे आगे हैं तो जिससे आपको बड़ी आसानी से ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 12 × 396/132। जब हम कैंसिल करते हैं यहाँ से तो यह आ जाएगा 12 एकम 12, एक बचा, फिर 12 एकम 12, ठीक है। और यहाँ से 11 तिया 33, 6 बज गया, और 11 छंकी 66। हमारा उत्तर जो है वो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 36 आ जाएगा। इतना आसान है। अगर फॉर्मूला हमें याद है तो क्वेश्चन करना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो रोल रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका रहेगा, कोई कंसेप्ट नहीं, बस क्या है, फॉर्मूला। फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, तो आपका जो क्वेश्चन है वो बड़ी आसानी से बन जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिएगा क्या दिया गया क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का लासा मतलब लघुत्तम समापन, एलसीएम कितना दिया गया है दोस्तों, 225, उनका मासा मतलब एचसीएफ, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता ही है, कितना दिया गया, 5। यदि एक संख्या 25 है, एक संख्या कितनी है, 25, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। कोई दिक्कत ही नहीं, बड़ा आसान है। फॉर्मूला लगाया, क्या है फॉर्मूला, याद है आप लोगों को, बिल्कुल याद है। क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है जी। गुणनफल मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ, सीधा लिख दूं, है ना। क्या होगा, उन संख्याओं का एलसीएम इंटू उन संख्याओं का एचसीएफ, ठीक है। बताया था मैंने पूरा आप लोगों को, है ना। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका एलसीएम गुणा उनका एचसीएफ, ठीक है। अब हमें एक संख्या दे रखी है, कितनी दे रखी है, 25। तो आप देखो मैं लिखता हूँ फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है। ये आ जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, ऐसा हम करते हैं, ठीक है। पहली संख्या गिवन है, कितनी दी गई, 25। सेकेंड फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा एलसीएम 225 गुणा 5। अब आप लोगों को मैंने बताया है कि हमें निकालना क्या है, ये दूसरी संख्या,
क्या निकालना है, ये निकाला। और यहाँ दोनों के बीच चिन्ह कौन सा है, गुणा का। और जब ये 25 उधर जाएगा तो गुणा बदल जाएगा किसमें, भाग में। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा सेकंड नंबर 225 गुणा 5/25। ठीक है, अब आप कैंसिल कर सकते हैं, आपको जैसा लगे। मैं करूँगा 5 एकम 5 और 5m 25, ये आ जाएगा 5 चुक 20 बचा 2 5m 25। तो हमारा उत्तर जो है दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 45, है ना। सेकंड नंबर अगर पूछा जाए, दूसरी संख्या हमसे पूछे तो दूसरी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 45 आ जाएगी। अरे कितनी आ जाएगी दोस्तों, 45। आपका जो उत्तर है वो 1 मिनट के अंदर निकल के आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, फॉर्मूले को याद रखना है। क्या करना है, फॉर्मूले को याद रखना है। और इस फॉर्मूले पे जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोगों के बड़े आसानी से क्लियर हो जाएंगे। बस दोस्तों इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल सेम है, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ट्राई करते हैं। क्या आ रहा है हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती कितना है, 520 बोले तो एलसीएम। ठीक है, और उनका महत्तम समापवर्तक जिसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना दिया है, 4। उनमें से एक संख्या कितनी है, 52। कितनी है, 52। देन फाइंड द सेकेंड नंबर। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, आपको दूसरी संख्या यहाँ से ज्ञात करना है। और आपके लिए ज्ञात करना बड़ा ही आसान, क्या हो जाएगा, बड़ा ही आसान। मैं डायरेक्ट यहाँ से ट्राई करता हूँ इसको, फर्स्ट इंटू सेकेंड, एलसीएम इंटू एससीएम। अब आप लोगों को फॉर्मूला याद हो गया होगा, इसलिए मैं अभी तो बस ये बता रहा हूँ, अगले में ये बताऊँगा, अभी नहीं सीधे ट्राई करूँगा। ठीक है ना, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें हमें आने लगेगी, और आने लगेगी तो फिर उसको जल्दी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि उत्तर छोड़ दो, ठीक है, वहाँ से आपको थोड़ा जल्दी करना है तो कुछ स्टेप वहाँ से गायब करना पड़ेगी। ठीक है, तो अब आप धीरे धीरे सीख रहे हैं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। तो जब सीखेंगे तो आप छोड़ देंगे तो उसमें कोई दिक्कत वहाँ से नहीं आएगी, आंसर आपका जल्दी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एससीएम। अब आप देखें पहली संख्या हमारे पास कितनी है, 52। सेकेंड नंबर हमें ज्ञात करना है। एलसीएम की अगर बात करें दोस्तों 520 और एससीएम कितना, 4। ठीक है, अब वही तरीका कि भैया जब हमारे दो संख्याओं के बीच गुणा का चिन्ह आता है और वो बराबर के उधर जाती है तो वो किस में चली जाएगी दोस्तों, भाग में जाएगी। किस में जाएगी, भाग में। तो देखते हैं हम यहाँ से, फाइंड द सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 520 गुणा 4/52। ठीक है, अब जैसे ही आया कैंसिल करना है, कर दो। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बचा, हो गया 12, 4 तिया 12, और 13 से 520 को कैंसिल कर दो, 13 चौका 12। दूसरी संख्या जो होगी दोस्तों कितनी आ जाएगी, 40। बताओ क्या इससे आसान कुछ है क्या, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला है यहाँ पर। क्या है, फॉर्मूला है। फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना रहेगा। बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा और परिवर्तन भी कर सकता है। क्या परिवर्तित करता है वो अगले क्वेश्चन में आप जल्दी से पढ़िए और इसमें समझिए कि क्या परिवर्तन हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा और क्वेश्चन का एडवांस तरीका दिया है। यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन, अगर आप पढ़ते हैं तो दिया गया दो संख्याओं का गुणनफल। क्या दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल, जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 1280। ठीक है, कितना दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है दोस्तों कितना, 1280। ठीक है, और उनका मासा, मासा मतलब HCF। अब तो सीख ही गए होंगे मासा और लासा क्या होता है। ठीक है, तो मासा मतलब HCF कितना दिया है, 8। तो उनका लासा बताओ, मतलब लघुत्तम समापवर्त, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों LCM। ठीक है जी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर है, तो यहाँ से थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है। क्या है कुछ नहीं इतना ज़्यादा, बट फिर भी थोड़ा परिवर्तन क्वेश्चन में हुआ है। अगर हम देखें तो ये आ जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू आ जाएगा LCM इंटू SCM। काफ़ी आसान है। ठीक है जी, अब गुणनफल दे दिया, इनका गुणा दे दिया, फर्स्ट इंटू सेकेंड दिया है कितना, 1280। ठीक है, और हमें दिया क्या, LCM ज्ञात करना है, और SCF कितना दिया है, 8। वही तरीका कि भैया गुणा है और गुणा इधर आएगा बराबर, उधर जाए या इधर आए कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना, या तो उधर चला जाए या इधर आ जाए, बराबर के उधर तो हो रहा है तो गुणा भाग में चला जाएगा। तो हम देखते हैं कि 1280/8 बराबर LCM। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 8 एकम 8, कितना बच्चा, 4, 8 छंकी 48।
आपका जो उत्तर होगा एलसीएम दोस्तों जो आएगा वो कितना आ जाएगा 160। अरे कितना आ जाएगा 160। इतना आसान है। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी पर थोड़ा और परिवर्तन करेंगे क्वेश्चन में। क्या परिवर्तन हो सकता है वो सारे परिवर्तन आप लोगों को यहाँ से मैं एक एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन क्लियर करूँगा। ठीक है, बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया यहाँ से दोस्तों जी, क्या दिया है, दो संख्याओं का योगफल। थोड़ा चेंज है क्वेश्चन में बट कंसेप्ट वही है ना, समझते हैं ध्यान से। दो संख्याओं का योगफल कितना दिया है 45। ठीक है, क्या क्या परिवर्तन होंगे वो एक एक करके मैं क्लियर करूंगा आप लोगों को। दो संख्याओं का क्या दिया है योगफल, बोले तो x + y। ठीक है 45। अब x + y क्यों ली, आपकी मर्जी, ए बी ले लो सी डी ले लो, जो आपको लेना हो ले सकते हैं। मैंने x और y को चुना है। ठीक है, तो x + y बराबर कितना 45। क्लियर है। ठीक है, अब हमें दिया है दो संख्याओं का योगफल दिया, उसी के साथ साथ हमें उन संख्याओं का HCF बोले तो महत्तम समापवर्तक और दिया है दोस्तों LCM। HCF दिया है 3 और LCM दिया 168। ठीक है, और हमें ज्ञात करना है उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल। अब व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम आप लोगों को पहली बार वर्ड आप लोगों ने सुना है। व्युत्क्रम मतलब होता है इनवर्स। काफ़ी सारे दोस्त यहाँ से जानते होंगे व्युत्क्रम का मतलब, जो नहीं जानते हैं तो उन लोगों को मैं यहाँ से क्लियर करूँगा। जैसे व्युत्क्रम, मैंने बोला दो का व्युत्क्रम, दो का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। क्या होता है व्युत्क्रम मतलब क्या होता है उल्टा, इनवर्स। दो का व्युत्क्रम कितना होगा 1/2, 3 का 1/3, 2/3 का इनवर्स कितना आ जाएगा 3/2। ये उल्टा इनवर्स होता है। क्या होता है इनवर्स। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इनवर्स का मतलब क्या है। तो हम अगर देखें दो संख्याओं का योगफल कितना दिया दोस्तों 45। मैंने लिखा x + y बराबर कितना 45। काफ़ी आसान है। ठीक है, अब दो संख्याओं का योगफल ये दे दिया और उनका LCM और HCF 3 और कितना दिया 168। अब आप ये बताओ कि जब LCM और HCF आप लोगों को पता है और आपको संख्याएं x और y के टर्म्स में पता है, तो क्या हम उस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं जो हमने अभी पहले पढ़ा है? क्या पढ़ा है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का LCM गुणा संख्याओं का HCF। कर सकते नहीं कर सकते? तो हम लिखते हैं यहां से कि फर्स्ट इंटू सेकेंड, LCM इंटू HCM। जस्ट पढ़ा है हमने फॉर्मूला। तो यहां से पहली x गुणा y, तो ये आ जाएगा LCM 168 गुणा 3। ठीक है, तो यहाँ से निकल गया XY बराबर 168 गुणा 3। गुणा करो तो कर दो, नहीं करो तो भी चल जाए। अब हमारे पास दो समीकरण। समीकरण नंबर फर्स्ट x + y बराबर 45। काफ़ी सरल है। x गुणा y बराबर कितना 168 गुणा 3। ठीक है, ज्ञात क्या करना है वो भी समझ लो आप। ठीक है, क्या दिया है दो संख्याओं का योगफल 45 है, दिया है उनका लसा मासा 3 और 168 है, मतलब LCM और HCF 3 और 168 है। तो आपको ज्ञात करना है उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल, सम ऑफ इनवर्स। क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द सम ऑफ इनवर्स, मतलब उन संख्याओं का व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। अब हमारे पास संख्या क्या है, एक x है और एक क्या है y। क्या दी गई है? एक x है और दूसरी क्या दी गई है दोस्तों y। अगर हम बात करें उनके व्युत्क्रमों का योगफल हम लोगों को ज्ञात करना है, तो x का व्युत्क्रम क्या होगा जल्दी से बता दो। x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x और y का व्युत्क्रम 1/y, क्योंकि हमने संख्या पहली x लिए और दूसरी क्या लिए y। 1/x और 1/y हो गया इनके व्युत्क्रम, और इन व्युत्क्रमों का योग मतलब जोड़। ठीक है, क्या आ गया? जोड़ा गया। क्लियर है। अब हमारे पास है 1/x + 1/y। इट विल बी फाइंड आउट। ठीक है, फाइंड द 1/x + 1/y, ये हमें ज्ञात करना है। अब ये ज्ञात करना है तो क्या 1/x और 1/y की वैल्यू है? नहीं है। अब हम क्या करेंगे, आप लोगों को ध्यान रखना है, मैंने बताया था जब LCM स्टार्ट करवाया था, बताया था आप लोगों को कि जब भी दो या दो से अधिक भिन्नों के बीच प्लस या माइनस आएगा तो दोस्तों क्या निकालेंगे? LCM। मैंने बोला था जब LCM स्टार्ट किया था कि LCM का उपयोग हम या तो समय कार्य में करेंगे या पाइप टंकी में होगा या सरलीकरण में भी
भी समय कार्य का उपयोग होगा। तो वही सरलीकरण है कि जब दो या दो से अधिक भिन्नों के बीच या तो प्लस चिन्ह आ जाए या कौन सा चिन्ह आ जाए, माइनस चिन्ह आ जाए, तो क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। तो आप देख सकते हैं एक्स और वाई का एलसीएम। अब समझना किसका, x और y का एलसीएम क्या आएगा, आप यहाँ से समझना। क्योंकि हम देखें कि हमारे पास अगर 2 है और एक हमारे पास क्या है 3, तो 2 और 3 का दोस्तों हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, ये भी संख्या अलग है, ये भी संख्या अलग है, तो एलसीएम जो आएगा उन दोनों का क्या आएगा, गुणा आएगा। तो हम अगर देखें 2 3 का गुणा कितना, एलसीएम 2 और 3 का कितना आता है, 6 आता है। ये तो क्लियर है। अरे 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है, 6 आता है। तो अगर हम यहां से देखें एक्स और वाई का एलसीएम कितना आएगा, कितना आ जाएगा, एक्स वाई, इन दोनों का गुणा। x और y का एलसीएम कितना आएगा, एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि x एक अलग है और y एक अलग है। अब हम देखें तो यहाँ क्या होगा, इस x से, क्योंकि एक्स वाई में x से भाग देंगे, तरीका होता है ये बताऊंगा सरलीकरण में कि ये कैसे होता है, कि जब भी दो या दो से अधिक भिन्नों के बीच या तो प्लस चिन्ह आता है या कौन सा चिन्ह आता है, माइनस, आपको क्या निकालना रहेगा, एलसीएम। तो x और y का एलसीएम कितना आ गया, एक्स वाई आ गया। और जैसे ही एक्स वाई हमारा एलसीएम आया तो अब हम क्या करें, एक्स वाई में x से भाग दें, तो ये x से x कैंसिल, बचा क्या, y इस एक में गुणा करेगा, तो ये आ गया y। ठीक है, और x y में फिर किससे दिया भाग, y से, तो y से y कैंसिल, क्या बच गया हमारा x। ठीक है, तो ये हमारा आएगा यहाँ से। आपको ध्यान रखना है, जब भी एलसीएम लेने के बाद आप क्या करेंगे, इस एक्स वाई में एक्स से भाग दिया, एक्स से एक्स कैंसिल, वाई का ऊपर एक में गुणा हो जाएगा और वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ एक्स का गुणा एक में हो जाएगा। तो ये बन गया वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई। तो हम लिख सकते हैं इसे एक्स प्लस वाई बटा एक्स वाई। ठीक है, और एक्स प्लस वाई का मान कितना है हमारे पास, 45, और x गुणा वाई हमने निकाल रखा है 168 गुणा 3 से यहाँ कैंसिल करेंगे 15 और 3 पंजे 15। ठीक है, 3 5 15 और 3 6 18। जो हमारा उत्तर आएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 5/56, 5/56। राइट आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 5/56। क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, पर जो जितना बड़ा है उतना है नहीं। बस आपको क्या करना है, यहाँ से कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन तो गणित में बिल्कुल करना ही पड़ेगी आपको। आप कैलकुलेशन से नहीं बच सकते, आप फॉर्मूले से बच सकते हैं, आप क्वेश्चन करने से बच सकते हैं, बट गणित आप अगर पढ़ रहे हैं ना तो कैलकुलेशन तो आपको करना ही रहेगी। अगर आप सोचें कि हम कैलकुलेशन नहीं करें तो गणित फिर आपको पढ़ने का हक नहीं है। कैलकुलेशन तो करना पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, तो हमने देखा x प्लस वाई ये है, x गुणा वाई ये है, फिर हमने निकाला व्युत्क्रमों का योगफल 1/x प्लस 1/y। इस तरह से हम इसको फॉलो कर सकते हैं। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो कितना आ जाएगा, 5/56। इट विल बी राइट आंसर। क्लियर है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी तरह से एक क्वेश्चन और यहाँ से करेंगे तो आप लोगों को और बड़ी आसानी से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। इसी तरह से रहेगा क्वेश्चन हमारा वो, हाँ देखिए उसी तरह पर बेस्ड है हमारा। क्या दिया है, दो संख्याओं का योग, कितना दिया है, 36। कितना दिया है, 36। ठीक है, लासा मासा दिया है 3 और 105। तो मैं डायरेक्ट करने की कोशिश यहाँ से करूँगा, क्योंकि मैंने पिछला क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से आप लोगों को यहाँ से पूरा समझाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि वो क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश भी कर रहे होंगे। मैं फिर यहाँ से क्लियर करता हूँ। दो संख्याओं का योगफल दिया है तो हम लिखते हैं x प्लस वाई बराबर कितना, 36, समीकरण नंबर। ठीक है जी, फिर दिया एलसीएम और एचसीएफ, फार्मूला लगा देंगे। मैं करता हूँ यहाँ से x गुणा वाई, डायरेक्ट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, मैंने सारा आप लोगों को बताया है कि यहाँ ये x गुणा वाई कैसे आएगा, फार्मूला लगाएंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन संख्याओं का एलसीएम गुणा उन संख्याओं का एचसीएफ। तो x गुणा वाई बराबर एलसीएम कितना है, 105 है और एचसीएफ कितना है, 3, समीकरण नंबर 2। ये समीकरण जैसे ही आप अगर बना लेते हैं, ये कैसे बनाया, पहला तो दिया है कि दो संख्याओं का योग, तो इससे बन गया। ठीक है जी, और अगर बात करें हमें दिया है एलसीएम और एचसीएफ, तो हमने लगाया दो संख्याओं का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, x गुणा वाई बराबर संख्याओं का एलसीएम गुणा संख्याओं का एचसीएफ। तो ये मिल गया x गुणा वाई बराबर 105 गुणा 3। ठीक है, अब हमें निकालना है उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। तो व्युत्क्रम मैंने आप लोगों को बताया है कि x का व्युत्क्रम कितना, 1/x और y का व्युत्क्रम 1/y। ये फाइंड आउट करना है।
ठीक है, तो आप लोगों को समझाया कि यहाँ से जब भी दो या दो से अधिक भिन्नों के बीच या तो प्लस चिन्ह आए या कौन सा चिन्ह आए दोस्तों, माइनस, तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। एक्स और वाई का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, एक्स। ठीक है, x का भाग एक्स वाई में देंगे तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या, y का ऊपर गुणा। ठीक है, इसी तरह यहाँ आ जाएगा हमारा x, तो एक्स वाई अपॉन में एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ से जो बनेगा x प्लस वाई का मान कितना है, 36। इतना आसान है, बस आपको कंसेप्ट को क्लियर करना रहेगा। 12 है ना, 3 चौका 12, 3 तिया 9 और 3 पंजा 15। आंसर जो आएगा वो आ जाएगा हमारा 4/35। इट विल बी राइट ऑप्शन। कितना आ जाएगा, 4/35। बस ये दो इक्वेशन आप लोगों की बनना चाहिए, पहली x प्लस वाई और दूसरी x गुणा वाई। x प्लस वाई तो गिवन है, दिया है, x गुणा वाई कहाँ से लाएं, एलसीएम और एचसीएफ जो दिया था उससे हमने क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई किया। कौन सा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन संख्याओं का एलसीएम गुणा उन संख्याओं का एचसीएफ। इतना आसान है, बस आप लोग क्या करना है, वो फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। बढ़ते हैं हम आगे, और तरह से भी उसी फॉर्मूले का यूज़ हम करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है जी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, पूछा गया था, काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है इस तरह से क्वेश्चन को। तो समझते हैं हम, क्या दिया गया है कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का कितना गुना है, 20 गुना, है ना। जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 20 टाइम्स है। ठीक है जी, तो हम लिख लेते हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन को समझना रहेगा। दो संख्याओं का एलसीएम उन संख्याओं के एचसीएफ का कितना गुना है दोस्तों, 20 गुना। उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग, एचसीएफ और एलसीएम का योग। ठीक है, कितना दिया है, 2520। यदि एक संख्या 480 है तो हमें दूसरी संख्या यहाँ से ज्ञात करना है, फाइंड द सेकंड नंबर। क्लियर है, तो हम लिखते हैं कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का कितना गुना है, 20 गुना। एलसीएम जो है वो एचसीएफ का कितना गुना है, 20 गुना। तो हम यहाँ से किसको मानेंगे, एचसीएफ को। किसको मानेंगे, एचसीएफ को। तो एचसीएफ को हमने लिया, पता नहीं हमें, पर दिया है, क्या मान लिया हमने, x, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ का कितना गुना है, 5 गुना। अरे कितने गुना है, 5 गुना। ठीक है, तो एलसीएम कितना होगा, 20 गुना, कितना आ जाएगा, 20x। ये क्लियर है सभी को। क्या दिया था क्वेश्चन, एक बार और फिर समझना दोस्तों यहाँ से, कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो एचसीएफ का कितना गुना है, 20 गुना। ठीक है, तो मैंने एचसीएफ को ले लिया x, क्योंकि पता नहीं था। ठीक है, तो एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 20x, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ का 20 गुना है। ठीक है, जैसे ही हमने ये लिया उसके आधार पर हम बात अगर करें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हमें, फिर से एलसीएम और एचसीएफ का योग। तो हम लिखते हैं एलसीएम प्लस एचसीएफ। ठीक है, कितना दिया, 2520। आप समझना यहाँ से, ये आ जाएगा एलसीएम 20x प्लस x, 2520। और आपको पता है ये कितना आ जाएगा, 21x। 2520x का मान अगर हम निकालें, 2520/21, 21 से कम 21, दूना 42। x का मान आ जाएगा यहाँ से कितना दोस्तों, 120। बताया, कैलकुलेशन करना पड़ेगी। जब थोड़े लेवल वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो फिर आपको थोड़ा कैलकुलेशन वहाँ करना रहेगा। ठीक है, तो देखें, तो एलसीएफ दिया था x, एलसीएम आ गया 20x, और आपको एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया था 2520। तो हमने रखा 20x प्लस x बराबर 2520, तो 21x बराबर 2520, तो x का मान आ गया 120। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से एचसीएफ जो है वो आ जाएगा 120। ठीक है जी, और एलसीएम आएगा 20 गुणा 120, है ना। कितना आ गया, यहाँ से देखते हैं, 12 दूना 24। तो ये एचसीएफ हो गया, और ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम। और हमें दी गई है एक संख्या, कितनी, 480। एक संख्या हमें दी गई है, वो कितनी दी गई है, 480। तो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 480, देन फाइंड द सेकेंड नंबर। फॉर्मूला आप लोगों को याद है, क्या याद है, दो संख्याओं का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हम लिखते हैं कि फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे। पहली संख्या 480, दूसरी ज्ञात करना है। एलसीएम दिया है 2400 और गुणा एचसीएफ कितना, 120। ठीक है, तो सेकंड ज्ञात करना है, तो आ जाएगा 2400 गुणा
120 बटा 480। 120 से कैंसिल करेंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार, और ये आ जाएगा 4 छंकी 2400। फाइंड द सेकेंड नंबर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 600। इतना आसान आपके लिए हो जाएगा। बट आप लोगों को थोड़ा कैलकुलेशन कहाँ से करना है, ये सम के लिए कैलकुलेशन करना रहेगी। क्लियर है? यहाँ से समझ में आया होगा क्वेश्चन। एक बार और क्लियर करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ। क्या दिया है? दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का कितना गुना है? 20 गुना। तो हमने क्या लिया? एचसीएफ को ले लिया कितना? x। ठीक है, तो एलसीएम अपने आप आ जाएगा 20 गुना। ठीक है, और फिर दिया है एलसीएम और एचसीएफ का योगफल, तो एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 2520। कैलकुलेशन की हमने, 20x प्लस x टोटल 21x, तो x का मान आ गया दोस्तों 120। और जैसे ही x का मान आया तो हमारा एचसीएफ 120 आ जाएगा और एलसीएम आ जाएगा 2400। क्वेश्चन बन गया पहला ही वाला। आज का जो पहला क्वेश्चन जो फॉर्मूला कर रहे थे, उस फॉर्मूले का पहला क्वेश्चन कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन संख्याओं का एलसीएम गुणा उन संख्याओं का एचसीएफ। देखो आप समझना, क्योंकि दूसरी संख्या हमारे पास अवेलेबल है 480, तो पहली गुणा दूसरी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो आपने रखा तो आपका उत्तर आ गया कितना? 600। यहाँ तो बताना ही नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि ये बता चुका हूँ। बस आप लोगों को समझना क्या है दोस्तों, इतना सा। आ रही बात समझ में? तो कभी के बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इस जब भी, क्योंकि ऐसा थोड़ी नहीं है कि तरीका इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, सब तरह के आएंगे। मैं एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। आप एलसीएम और एचसीएफ का कोई से ही क्वेश्चन कर बुक से उठाएंगे तो आपका वो आसानी से बन जाएगा। पढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन, एक और यहाँ से क्लियर करते हैं इसी तरह से क्वेश्चन को। ऐसा कैसे सेम क्वेश्चन दिया गया है, जल्दी करने की कोशिश हम यहाँ से करेंगे। क्या दिया है? दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का कितना गुना है? 4 गुना। ठीक है, तो वही एचसीएफ मान लो भैया, कितना ले लो? x। एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 गुना हो गया भैया, तो 4x। अब एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया है, तो एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना दिया गया दोस्तों? 125। क्या हम कर सकते हैं? 4x प्लस x बराबर 125। क्लियर है? क्या x का मान यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमने लिखा है 4x प्लस x। ठीक है, 4x प्लस x कितना आ जाएगा? 5x बराबर 125। तो x का जो मान है वो कितना आ जाएगा? 25 × 125 होता है। ठीक है, जैसे ही x का मान आया तो हम एचसीएफ रख देंगे, हमारा आ जाएगा 25। और एलसीएम जो है दोस्तों, यहाँ से 4 गुणा 25 चौका, एचसीएफ आ गया 25 और एलसीएम कितना आ गया? 100 आ गया। ठीक है, अब पहली संख्या कितनी है? 100। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर 100, फाइंड द सेकेंड नंबर। क्या नहीं निकाल सकते? नहीं, उत्तर नहीं आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? कि फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। रटा गया होगा फॉर्मूला। तो ये इतनी प्रोसेस आपको करना है, बाकी तो सिंपल सा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही है। मान लो क्या? बिल्कुल है। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा भैया? यहाँ से 100 और एचसीएफ कितना? 25। ठीक है, तो फाइंड द सेकेंड नंबर। 100 गुणा 25 बटा 100, 100 से 100 कैंसिल, इट विल बी राइट आंसर हमारा आ जाएगा 25। ठीक है, उत्तर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? 25। तो इतना आसान है, ये भी बड़ा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। बस आप लोगों को यहाँ से इतनी प्रोसेस करना आना चाहिए। अगर ये प्रोसेस आपने कर ली ना दोस्तों, तो आपके लिए क्वेश्चन बड़ा ही, देखने में बड़ा लग रहा है, काफ़ी बड़ा है ना, पर जब आप करने बैठेंगे तो आपके लिए उतना ही सरल होगा। बस आपको एक एक चीज़ों को यहाँ से समझना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन पर। इसी तरह से और एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं। क्या दिया गया है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग, अभी योग तो हम निकाल ही सकते हैं, करते ही आ रहे हैं, है ना, और उनका अंतर, तो x प्लस वाई कितना दिया है? 45। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दो संख्याओं का योग दिया है दोस्तों, हमें कितना दिया गया है? 45। और उनका अंतर योग का कितना? 1/9 है। मतलब x माइनस वाई जो है वो उसके योग का कितना? 1/9 ये दिया है। पहले दिया था दो संख्याओं का योगफल, कितना दिया था दोस्तों? 45। दो संख्याओं का योगफल कितना दिया था? 45। और आपको दिया है उनका अंतर, मतलब डिफरेंस, योग का कितना है? 1/9। तो मैंने लिखा कि x माइनस वाई मतलब अंतर उनके x प्लस वाई का 1/9। तो x माइनस वाई बराबर 1/9, x प्लस वाई का मान 45, 9 पंजे 45। तो यह आ गया x माइनस वाई बराबर 5।
समीकरण नंबर 1 x प्लस वाई बराबर आ गया हमारा 45 और x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 5। जब हमारे पास x प्लस वाई है, हमारे पास x माइनस वाई है, तो हम संख्याएं बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन में पूछा है उन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए दोस्तों? एलसीएम। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम लिखते हैं यहाँ से x प्लस वाई बराबर 45 और x माइनस वाई बराबर 5। इन दोनों को प्लस कर दो, ये y से y क्या हो जाएगा? कैंसिल। विलोपन विधि बताऊंगा जब मैं आप लोगों को द्विघात समीकरण यहाँ से पढ़ाऊंगा, यह जब लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल हम पढ़ेंगे। 50 तो x का मान कितना? 25। ठीक है, y का मान अगर निकालें तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा? 20। क्या कैसे आया? x का मान या 25 रखा, 25 45 में से घटेगा क्योंकि दोनों का योग 45 है। एक यदि आपके पास कुल 45 रुपये है, एक को 25 रुपये दे दिए तो कितने बचे? 20 बचे। ठीक है, क्या आप 20 और 25 का एलसीएम नहीं निकाल सकते? निकाल सकते। कितना आएगा? कितना आएगा? 100 आ जाएगा। अरे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो उत्तर भी हमारा 100 आ जाएगा। अरे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। बहुत आसान है ना। तो दोस्तों इस फॉर्मूले पर या एलसीएम और एचसीएफ पर बेस्ड हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। फॉर्मूला एक ही रहेगा, बस क्वेश्चन बदलता जाएगा। आप लोगों को हमें बेसिक कंसेप्ट को फॉलो करना है दोस्तों। आप लोगों को अगर कर लेंगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन करना उतना ही आसान होएगा जितना मैं कर रहा हूँ। ठीक है, बस आप लोगों को हमारे बेसिक कंसेप्ट को फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को आज इतना ही करना है। हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर अगले दिन फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।